फोकस करिएगा। हम लोग का ये कौन सा क्लास है भाई? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? पहला क्लास और दूसरा क्लास हुआ है, उसका वीडियो हम लोग का ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जिनका क्लास छूटा हुआ है वे जा करके कर लेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। ये तीसरा क्लास है हम लोगों का। बट ये सब जो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये आपका MCQ को कवर करेगा और आपका ACQ भी आता है। 2-3 आपका ACQ रहेगा और आपका 2 MCQ रहेगा। मतलब शॉर्ट इससे या तो 4 से 5 मार्क का आता है। कितना मार्क का आता है? 4 से 5। समझ पा रहे हैं? एक एक करके समझिए फटाफट। सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग का मतलब जमा रुपया। रिटर्न अर्निंग माने जमा रुपया का मतलब होता है कंपनी का ऐसा पोर्शन, प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन जो हम डिविडेंड के तौर पे बांट नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? जमा करते जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? माने कमा कर जो रुपया है हम मालिक को बांट नहीं रहे डिविडेंड के फॉर्म में, उस पैसा को जमा करते जा रहे हैं, उसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। क्या कहते हैं? रिटर्न अर्निंग को हम दूसरा हम लोग कहते हैं प्लगिंग बैक। क्या कहते हैं हम लोग? अलग से अगर प्लगिंग बैक भी पूछता है ना तो रिटर्न अर्निंग का ही डेफिनेशन लिखना है कि रिटर्न अर्निंग इज द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, पोर्शन ऑफ विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। समझ पा रहे हैं? बट प्लग बैक इन द बिजनेस, लेकिन उसे हम क्या करते हैं? बिजनेस में प्लग बैक कर देते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे रुपया को हम क्या कहते हैं? रिटर्न अर्निंग। क्या कहते हैं? जिसे फ्यूचर में हम क्या कर सके? यूज कर सके। कंपनी को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में क्या कर सके? यूज कर सके। ऐसे पैसे को हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग। अगर हमसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग का एग्जाम्पल दीजिए, रिटर्न अर्निंग का क्या दीजिए? तो जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व का मतलब जमा रुपया। जब फाइनल अकाउंट आप लोग बना रहे तो कभी कभी आ रहा है ना जनरल रिजर्व, तो बोलते हैं ना कमा के रखा हुआ पैसा, कमा के रखा हुआ पैसा, इसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। क्या कहते हैं? आगे बढ़ें। उसके बाद हम लोग का इंटरनल सोर्सेस। कौन सा सोर्सेस? कंपनी के अंदर का स्रोत का कौन कौन सा पैसा? इंटरनल सोर्सेस का एग्जांपल है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग। बोलो। माने कैपिटल का इंटरनल सोर्स। इंटरनल का मतलब आंतरिक, कंपनी का अंदर का जो पैसा वो क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग। बोलो क्या बोलेंगे? और एक्सटर्नल सोर्सेस जो बाहर से हम पैसा ले रहे हैं, लोन के तौर पे पैसा ले रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। कौन सा बोलिए? डिवेंचर और लोन, डिवेंचर और लोन, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है। पूछा जाएगा कि बताइए एक तो कम से कम इंटरनल सोर्सेस का एग्जांपल, एक्सटर्नल सोर्सेस का एग्जांपल तो नाम बता दीजिएगा। क्लियर है क्या? फिर हम लोग पूछे आते हैं तो समझे कैपिटल। क्या समझे? कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। जो हम बिजनेस में लगाए हैं, जो हम बिजनेस में क्या किए, ऐसे पैसा को कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल का मतलब होता है ऐसा धनराशि जो हम बिजनेस में निवेश करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर क्या हम लोग का भाई डिवेंचर। क्या है? डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट है, माने डेप्ट का क्या है? सर्टिफिकेट। लोन का क्या है? सर्टिफिकेट। लोन का क्या है? सर्टिफिकेट। जो कि कौन इशू करता है? इसे इशू कौन करेगा? कंपनी। कौन इशू करेगा? कंपनी। समझ पा रहे? किस लिए? रुपया लेने के लिए। क्या लेने के लिए? किससे रुपया लेने के लिए? डिवेंचर होल्डर। जो व्यक्ति डिवेंचर किनेगा ना उसे हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर। क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ विच इज इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम डिवेंचर होल्डर। टू रेज फंड फ्रॉम, ये कंपनी इशू करता है ताकि डिवेंचर होल्डर से रुपया लिया जा सके। समझे कि नहीं समझे? ये सेक्वेड रुपया होता है। कौन सा रुपया होता है? डिवेंचर जो होता है ना ये सेक्वेड होता है। सेक्वेड का मतलब क्या होता है? कि आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। क्योंकि डिवेंचर के फॉर्म में आप पैसा लीजिएगा ना तो आपके कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है। कंपनी के एसेट पे क्या क्रिएट होता है? माने आपका कंपनी का एसेट हम गिरवी रख लिए, जैसे आप पैसा नहीं दीजिएगा तो एसेट पे मेरा हक है, हम उसको बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा ना, उसे हम कहते हैं डिवेंचर। क्या कहते हैं? तो डिवेंचर क्या? सेक्वेड है। क्या है हम लोग का? डिवेंचर क्या हम लोग का? सेक्वेड। क्लियर है क्या? पक्का। नेक्स्ट हम लोग का भाई लोन कैपिटल। क्या बोलिए? नाम से पता चला लोन कैपिटल मींस कैपिटल। लोन कैपिटल मींस, लोन कैपिटल का मतलब कैपिटल जो लोन के फॉर्म में लिए। समझ पा रहे? माने लोन कैपिटल मींस कैपिटल विच इज टेकन बाय वे ऑफ लोन, विच इज टेकन बाय वे ऑफ लोन। कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है जो हम लोन के तौर पे लिए। डेफिनेशन में लिखा है लोन कैपिटल रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फॉर्म। जो फॉर्म क्या किया? बोरो किया है, लोन लिया है, उसे हम क्या कहेंगे? लोन कैपिटल। क्या कहेंगे? समझे? हम पूंजी लगाए हैं लोन लेके,
पूंजी लगाए हैं, कर्ज लेकर के बिजनेस में हम पूंजी लगाए हैं। और कर्जा लेकर लगाया जाता है क्या? बिजनेस में लगाया जाता है क्या कर्जा लेके पैसा? यस, लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो भाई कर्ज लेके लगा रहे हैं तो कैपिटल को हम क्या कहेंगे? लोन कैपिटल। क्या कहेंगे? एक कर्ज लेना अच्छा बात की खराब बात? बिजनेस करने के लिए लेने के लिए अच्छा बात, बट प्रोवाइडेड बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। अब अंडू पंडू बिजनेस के लिए ले लोगे तो मरोगे। समझ रहे हैं? प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे बढ़ें। लोन कैपिटल, तो लोन कैपिटल माने ऐसा कैपिटल जो लोन के फॉर्म में लिए। आगे बढ़ते, वाटेड कैपिटल बोलते हैं ना, पानी कितना रुपया बहा रहा, पानी कितना रुपया बहा रहा, माने पूंजी को लॉस कर रहा, पूंजी बर्बाद कर रहा। बोलते हैं ना बिजनेस करने नहीं आता बेटा, पूंजी खत्म कर रहा। बोलते हैं ना कि पूंजी को बर्बाद कर रहा, पूंजी को क्या कर रहा? ऐसे कैपिटल को कहते हैं वाटेड कैपिटल। क्या कहते हैं? तो वाटेड कैपिटल का मतलब होता है इंक्रीज कंटिन्यूअसली लॉस, इंक्रीज कंटिन्यूअसली, लगातार उसे लॉस ही लॉस हो रहा है। ऐसे कैपिटल को कहते हैं वाटेड कैपिटल। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना बिजनेस करने थोड़ी आता है, घर का भी आटा गील करेगा, घर का भी आटा, घर का आटा बने पूंजी बर्बाद करेगा, पूंजी। ऐसे कैपिटल को कहते हैं वाटेड कैपिटल। क्या कहते हैं? देखो लिखवाए हैं कि वाटेड कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ इरोडेड कैपिटल। वाटेड कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ इरोडेड कैपिटल ऑन अकाउंट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो एक क्या है भाई कैपिटल डाला गया है, उस वैल्यू को क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लॉस, उसे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? खत्म करते जा रहा। इसे कहते हैं वाटेड कैपिटल। क्या कहते हैं? आगे बढ़ें। फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू 0 होता है, ऐसा संपत्ति जिसका मार्केट वैल्यू 0 होता है। समझ रहे? इसे कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। क्या कहते हैं? बेचेंगे ना तो एक भी रुपया रियलाइज नहीं होगा, एक भी रुपया रियलाइज नहीं होगा। मान लीजिए एक हम कंपनी खोले, एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक हम कंपनी खोले और कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज, डॉक्यूमेंट माने कागज पत्र बनाने का चार्ज लगा 1 लाख रुपया। कितना लगा? 1 लाख। अब कंपनी मेरा बंद हो गया, हमको अब चलाने का मन नहीं कर रहा। अब ये कागज हम ये भाई साहब को बेच रहे, ले लीजिए ना आप कागज, मेरा 1 लाख रुपया लगा है, 85,000 में ले लीजिए, लीजिएगा। बोलेगा हम आपका कागज को क्या करेंगे? आपका कागज लेके हम समझे? इतना ही शौक है तो जाइए कबारी में बेच दीजिए, 1 रुपये मिलेगा। समझ रहे? तो ये थोड़ा ही ना कागज होगा जी, कबारी में कितना मिलेगा? 1 रुपये बहुत मुश्किल से मिलेगा, 1 रुपये बहुत। ऐसे एसेट को कहते हैं फिक्टिटियस। क्या कहते हैं? जिसका मार्केट वैल्यू 0 है, बिकेगा नहीं, रियलाइज कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे कैपिटल को कहते हैं फिक्टिटियस। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जबरदस्त। These are the assets which cannot be realized in cash. These are the assets which cannot be realized in। ऐसा संपत्ति जिधर से कुछ कैश रियलाइज होने वाला नहीं है, ऐसे एसेट को कहते हैं फिक्टिटियस। क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। नॉन कैश कैपिटल, नॉन कैश कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉन कैश। क्या कहते हैं? माने नॉन कैश कैपिटल मींस कैपिटल विच इज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू, जो आराम से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसे कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। बोलो क्या बोले हैं? नॉन कैश माने ऐसा पूंजी जो कैश में आराम से कन्वर्ट नहीं होगा, इसे कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। बोलो क्या बोले हैं? समझे? ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा मशीन उसीन होता है ना जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, या तो बेकार हो जाएगा, हाँ, नहीं तो वो वैसा ही किसी व्यापारी को बेचना पड़ेगा। तो इजी थोड़ी है, व्यापारी आपका लेगा। जैसे मान लीजिए कोई, एक तो एग्जांपल दे रहा है, मशीन नॉर्मल मशीन है, कबारी में बेचोगे तो बहुत कम मिलेगा, माने ना के बराबर मिलेगा, कबारी में नहीं बेच सकते। लेकिन ऐसा मशीन जो हमारे काम नहीं आ रहा, लेकिन हम किसी बिजनेसमैन को बेचेंगे ना तो उसका काम आ जाएगा। तो अब प्रश्न है कि बिजनेसमैन लेगा तब ना, लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, नहीं लेगा तो कन्वर्ट नहीं, उसे कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। क्या कहते हैं? नॉन कैश कैपिटल। समझे कि नहीं समझे? समझे हैं? तो नॉन कैश कैपिटल मींस कैपिटल विच इज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसे कैपिटल को कहते हैं नॉन कैश कैपिटल। बोलो क्या बोले हैं? नॉन कैश कैपिटल। आगे बढ़े। कन्वर्टिबल डिबेंचर। बोलो क्या बोले हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर माने जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेयर्स, इनटू माने कन्वर्टिबल डिबेंचर मींस क्या है? क्या लिखवाए हैं?
Convertible debenture are debentures. Convertible debentures are which are converted into shares. Which are converted into समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? Convertible debentures are debentures which is converted into समझ पा रहे हैं? Which are converted into share जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या कहते हैं? आईसीडी का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बोलो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। नाम से पता चला इंटर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट माने कंपनी। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में रुपया को जमा करेगा 6 महीना के लिए, इससे ज्यादा नहीं। कितना महीना? 6 महीना के लिए। मेरा कंपनी है, हम ये भाई साहब का कंपनी में रुपया जमा कर दीजिए, समझ रहे? 6 महीना तक। कितना महीना तक? लेकिन अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड माने गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? अनसिक्योर है माने पैसा नहीं भी मिल सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, समझे? गड़बड़ हो सकता है। सिक्योर बोलते हैं ना कि सिक्योर है भाई, मिलेगा ही मिलेगा। और अनसिक्योर्ड का मतलब नहीं भी मिल सकता है। इसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या कहते हैं? अब मान लीजिए मेरा कंपनी इनके कंपनी में रुपया जमा कर दिया तो अनसिक्योर्ड है। इसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मींस वन कंपनी अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू कौन सा कंपनी? अनदर कंपनी। कौन सा कंपनी? अनदर कंपनी। कितना महीना के लिए? 6 महीना। कितना महीना? इसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बोलो क्या बोले हैं? क्या कहते हैं हम लोग? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ट्रेड क्रेडिट तो समझे ही थे आप लोग। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन को उधार में गुड्स दे देगा, उधार में गुड्स दे देगा, इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। जैसे मान लीजिए हम कोयला का व्यापारी और ये भाई साहब कोयला का व्यापारी, दोनों जन बिजनेसमैन है। हम इनको 10 लाख का उधार में कोयला दे दिए तो एक तरीका का इन्हें लोन दे दिए ना, इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेड क्रेडिट। बोलो क्या बोले हैं? ट्रेड क्रेडिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। पब्लिक डिपॉजिट, ये पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट कौन करता है? कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट कौन करता है भाई? कंपनी। जनता से पैसा लेता है। पब्लिक डिपॉजिट के तहत कंपनी किससे पैसा लेता है? रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। रेज फंड फ्रॉम बाय गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। बाय गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द, ऐसे डिपॉजिट को कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या कहते हैं? सुनते नहीं है कभी कभी कि इस कंपनी का प्रचार दिखा रहा है कि इसमें इतना पैसा जमा हो जाएगा। कभी कभी टीवी में प्रचार दिखाने लगता है लोग, तो डिपॉजिट नाम है ना। लोग समझाते हैं कि भाई फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन फिक्स नहीं है। वो कौन सा डिपॉजिट है? पब्लिक डिपॉजिट। कौन सा? सुने नहीं है कि कंपनी आया जमा करेंगे तो 2 साल में रुपया डबल हो जाएगा, 3 साल में रुपया डबल हो जाएगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। डिपॉजिट वर्ड बोल के लोग समझाते हैं, लेकिन वो क्या रहता है? पब्लिक डिपॉजिट। बोलो क्या बोले हैं? तो पब्लिक डिपॉजिट इन्वाइटेड बाय द कंपनी। इन्वाइट कौन करता है? किस लिए? टू रेज फंड। टू रेज जनता से रुपया लेने के लिए। जनता से क्या लेने के लिए? कहाँ प्रचार दिखाएंगे? न्यूज़पेपर में। कहाँ दिखाएंगे? ये भी अनसिक्योर्ड होता है। ये भी क्या होता है? देखते हैं कंपनी में लोग रुपया जमा करते हैं, उनका डूब जाता है। सुने हैं आजकल तो बहुत तगड़ा नियम बन गया पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर, बट अनसिक्योर्ड है। क्या है बोलिए? क्लियर है क्या? किसका बात की हम लोग? पब्लिक डिपॉजिट। किसका बात की? हमारे बच्चे नॉर्मल है?